अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं असगर चौधरी वॉल न्यूज़ नेटवर्क से। इस वक्त मैं मौजूद हूं बाराको में, और बाराको के अंदर इंतखाबी दंगल है, गहमा गहमी है और वोटों का तोड़ जोड़ की जो रवायती पाकिस्तान की सियासत की एक रवायत है। मौजूद है हम ताजर एताद वेलफेयर ग्रुप के दफ्तर में, और एक चीज़ यहाँ पर बड़ी दिलचस्पी है कि 15 सालों बाद जो मरी रोड का ये इलेक्शन हो रहा है, ये बाकायदा एक इलेक्शन हो रहा है। पहले मुफाहमत की पॉलिसी थी, पहली दफ़ा एक कुछ सियासत की पॉलिसी आई है। राजा रजी साहब जिनका तल्लक भी फुलगराह से है, वो हमारे साथ मौजूद है, उनका पूरा ग्रुप मौजूद है। तो जरा उनसे पूछते हैं बाराकों की हालत जार, उनका मंशूर क्या है, और अगर वो ये ताजर उनके ऊपर इत्माद करते हैं तो वो क्या डिलीवर करेंगे। अस्सलाम राय साहब। जी राय साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप इलेक्शन में आए और कुछ गहमा गहमी भी लग रही है, पैनाफ्लेक्स भी लग रहे हैं, इंशाल्लाह जी, तो क्या मंशूर क्या है? इंशाल्लाह हम ताजर भाइयों की खिदमत के लिए एक अच्छा जहन, अच्छी सोच, अच्छा हम लेके आए हैं कि ताजर भाई हैं हमारे बाराती में। इससे पहले तकरीबन और आपका 12 साल हमारे दूसरा ग्रुप था, खिदमत ग्रुप, ठीक है, खिदमत ग्रुप था। उन्होंने 12 साल ऐसे ही पकौड़े समोसे खा के तो बैठ के उधर ही बंदर बांट कर ली है। तो हमें भी कहते थे कि आए जी इसी तरह बैठ के मामला सारे तय कर लेते हैं। हमने कहा जी इस तरह नहीं है, जब तक ताजर की शनाख्त नहीं होगी अब तक हमारा कोई फायदा नहीं है इस ग्राउंड में आने का। इसी तरह समोसे पकौड़े खा के हम नहीं बैठते हैं आपके साथ। राय साहब अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद के ताजर शायद पूरी पाकिस्तान से एक अलग इस लूप उनसे हो रहा है। मेरे ख्याल में आपका कानूनी करारदारी भी अभी तक पास नहीं हो सका है, टैक्सेस बेतहाशा है, पार्किंग आपके पास बाराकों में तो सबसे बड़ा इशू है। तो इन चीजों को आप एड्रेस करें। जी बिल्कुल करते हैं जी, क्योंकि जंगल का कानून यहाँ पे बनाया हुआ था। जितनी पहले वाली हमारी जो यूनियन थी 21 साल 14 साल से उन्होंने जंगल का कानून बनाया हुआ है। कोई किराएदारी का निज़ाम नहीं है, कोई मालिक और किराएदार का कोई तरीकाकार नहीं है। बस इसी तरह जुआ आता है। अगर आज किराया वो एक ताजर दे रहा है 2500 दे रहा है, तो महीने बाद वो कहते हैं जी 7000 कर दें। ये तो जंगल का कानून है। हम इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए नया ग्रुप आए हैं। उनके मुकाबले में कोई नहीं आता था। जब भी कोई आता था तो कहते थे कि हाँ जी बैठ के आप ओहदा ले लें, तो वो खामोश हो जाता था। किसी ताजर भाई को इज्जत ही नहीं दी जाती थी। राय साहब आप क्या समझते हैं कि जो मरी रोड का सबसे बड़ा मसला क्या है? मरी रोड का मसला ये है कि एक तो गैर कानूनी तजावुज़ात हैं यहाँ पे, ठीक है जी। दूसरा मसला है कि यहाँ पे किसी ताजर को कोई सहूलत नहीं है। पानी के मसाइल हैं, स्ट्रीट लाइट के मसाइल हैं, सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। ये सारे हम इंशाल्लाह अगर हम कामयाब हो गए तो इंशाल्लाह हम पूरे यकीन से यकीन दिलाते हैं कि हम ये सारे काम करेंगे इंशाल्लाह। राय साहब क्या सारफ को भी कुछ मिलेगा? यही कह रहे हैं ना जी, सहूलतें होनी चाहिए। इतना बड़ा बाजार है एशिया में, ये मेरे ख्याल दूसरे के तीसरे चौथे नंबर पे ये बाजार है, लेकिन यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है। इसीलिए हम इस मैदान में आए हैं कि अब इंशाल्लाह हम सारे भाइयों को, दोस्तों को सहूलतें मुयस्सर करेंगे। मतलब आप पूरा अज़्म है। बिल्कुल इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह कोई ना कोई ब्रेकिंग देंगे आप। जी इंशाल्लाह। आपको पता चल जाएगा कि जब हमारा ग्रुप आ गया तो आपको यकीन हो जाएगा वाकया जो इन्होंने बातें की थी वो सही थी। नहीं, पैनाफ्लेक्स से कुछ तो अंदाजा हो रहा है कि मुकाबला आस्ते से टफ होता है इंशाल्लाह जी। अल्लाह का करम है जी, इंशाल्लाह हमारे साथ हैं भाई, ताजर भाई हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे, जरूर कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया जी। आप जरा अपना तारुफ करा दीजिए। कमर अब्बासी मेरा नाम है और मैंने ये ग्रुप तश्कील दिया है। बाराको के ताजरों का मसाइल ये है कि ना यहाँ पीने का साफ पानी का लोगों को सहूलत हासिल है, ना स्ट्रीट लाइट की हासिल है, ना यहाँ पर जो है सीवरेज है, और ना ही यहाँ पर कोई मतलब कानून के किराएदारी से यहाँ पर किसी किस्म के लोगों को सहूलत हासिल है। तो हम समझते हैं कि ताजर ताज ग्रुप जो है वो इसीलिए तश्कील दिया गया है कि जो ताजरों के बुनियादी हकूक़ हैं हम उनका दफा करेंगे और लोगों को उनकी दलील पर इंशाल्लाह इंसाफ मुहैया करेंगे। इस सिलसिले में यहाँ पे चूँकि NHA यहाँ मतलब लगता है और CDA है, हम उनसे यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है वो ट्रैफिक का मसला है। घर ही जाने वाले लोगों में यहाँ कई कई घंटे यहाँ ट्रैफिक बंद होती है। हम तजावुज़ात का मुकम्मल खात्मा करके लोगों के लिए सहूलत, आम सारफ के लिए ये सहूलत मुहैया करेंगे ताकि वो अपनी आसानी से अपनी गाड़ी पार्क करके यहाँ से खरीद। अब ऐसा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि कहा तो ये भी जा रहा है कि तजावुज़ात के फैलाव में आपका भी बहुत बड़ा हाथ है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें हमारा कोई भी ऐसा दुकानदार नहीं है जिसकी वजह से ये तजावुज़ात हुई है। सरकारी सतह पर NHA और CDA के लोगों ने वीडियो बताकर रोड ब्लॉक किए हुए हैं और वही ये उनके किराएदार हैं। और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला कि इस इलाके को तजावुज़ात से पाक करके लोगों के लिए सहूलत ठीक है।
तो जो पुराने थे उनकी कुछ सिलेक्शन इस तरह की होती थी, इस तरह बस कमरे में बैठ के ठीक है चाय है पी के वो बन गई। तो इस वजह से मैं उनको खैर बात कह के मैंने एक नया रूल बनाया अपना कि और इंशाल्लाह आने वाले वक्त जो आने वाला वक्त होगा उसमें इंशाल्लाह बेहतर जो है कि हमारा रूल होगा तो डिलीवर करेंगे आप इंशाल्लाह। जी, आप बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लतीफ़ वासी नाम है मेरा, इसी पैनल का जरूर सकती भी हूँ। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप भाइयों का ये मैसेज जो है आप भी एक मीडिया का हमें रोल अदा कर रहे हैं और अपना कीमती टाइम निकाल के हमें तशरीफ लाएँ, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि ये जो भाई मेरे साथ खड़े हैं ये दूसरे ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी थे अल-खिदमत ग्रुप के, कि वहाँ से छोड़ के हमारे साथ शामिल हुए। उसके बाद दूसरे नंबर पे बात यह है भाई कि मेन मरी रोड का सबसे बड़ा मसला जो है वो पार्किंग है। तो जो ताजर हमारे भाई बैठे हुए हैं, 1-1 लाख रुपया एक दुकान का भी किराया है यहाँ पे, और वो जो चीज़ लेने वाला ग्राहक है आपका वो मेन मरी रोड के ऊपर नहीं रुक रहा क्योंकि वहाँ पे पार्किंग नहीं है। आपको रेडियाँ या दूसरी चीज़ें आगे मिलेंगी इंशाल्लाह ताला के हुक्म से। अल्लाह ताला ने अगर हमें फतह दी तो सबसे पहले जो तजवीज़ात हैं वो हम उठाएंगे यहाँ से। दूसरे नंबर पे सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो मेन मरी रोड पे आपको किसी जगह पे नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो दूसरी यूनियन थी वो 15 साल से जब सिलेक्शन हो तो काम करने का मजा नहीं आता, वो एक दुकान में ही बैठ के जो है बदर बाउंड कर लेते थे। अभी इलेक्शन हो रहा है, इंशाल्लाह ताला के हुक्म से हम अज़म और हमारा इरादा है कि हम काम करेंगे और काम करने के लिए आए हैं। हमारा जो मंशूर है मेन मरी रोड के ऊपर पानी का मसला है ताजर भाइयों के लिए, वो लेविश मार्केट से जो है पाइप पुल उठाते हैं और मेन ठार चौक से पानी पीने का जो साफ पानी है वहाँ से भर के लेके जाते हैं। इंशाल्लाह हम लेविश मार्केट तक पानी लगाएंगे। सीसीटीवी कैमरे हैं वो भी हम इंशाल्लाह लगवाएंगे, स्ट्रीट लाइटें हैं वो भी लगवाएंगे इंशाल्लाह। चौकीदारी निज़ाम जो है, एक चौकीदार 4-4 प्लाजों की जो है चौकीदारी कर रहा है तकरीबन 1 किलोमीटर पे। वो जब 1 किलोमीटर पे जाता है आगे तो पीछे से पता चलता है कि दुकानें जी चोरी हो गई। ये थाना भी तो आपके साथ ही है। सर थाना तवन कर रहा है, मेन चीजें होती हैं जो आपको खुद भी थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ती है, जिस तरह सिक्योरिटी या सीसीटीवी कैमरे नहीं है और चौकीदारी निज़ाम बिल्कुल नहीं है। इंशाल्लाह जी प्राइवेट सिक्योरिटी भी होगी, सिक्योरिटी होगी तो ताजर जो है वो सेफ होगा, उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी। बैलेट से हमेशा बेहतरी आती है। जहाँ भी जमहूरियत हो और उसका फ़ायदा ये होता है कि एक वोटर को इज्जत मिलती है, क्योंकि पता चलता है कि साल बाद हमने वोट लेने के लिए दोबारा जाना है, और वोटर भी चाहते हैं कि कुछ न कुछ कार करती है। हम दुआ गो हैं कि इंतहाई पुरअमन अंदाज से ये तमाम राय मुकम्मल हो और एक अच्छी क़यादत बाराकों के ताजरों को मुयसर हो, ताकि मरी, गलियात, हज़ारा और जो यहाँ से ऊपर का एरिया है सारा फुलग्रास 17 मील, उस एरिए के भी लोग आराम और सुकून के साथ यहाँ से